मेरे अकब में आप एक बड़ी जबरदस्त गाड़ी देख रहे हैं। आप सोच रहे होंगे शायद ये टेस्ला है या कौन सी गाड़ी है। ये गाड़ी बेसिकली प्रियस का मॉडल है 2023, चाहे तो इसे 24 भी कह सकते हैं। फ्रेश है और लुक वाइज भी ये बिल्कुल नहीं है। इस गाड़ी को आपने ड्राइव तो किया होगा, तो इसको आप कहाँ पे देखें? नई जनरेशन है, फ्रेश इंजन्स हैं, ड्राइव में, कंफर्ट में, फीचर्स में, हर चीज़ में जो सी ना वो इनहेंस्ड जो सी वो चीज़ें हैं इसकी। तो अगर कंसीडर करें पिछले वाले वेरिएंट्स में से, वो भी ड्राइव करके देखे हैं मैं खुद, ये वाली भी खुद ड्राइव करके देखी है। तो डिफरेंस ऑब्वियसली है। डिज़ाइन अगर आप देखें तो वो पिछली वाली जो 2 जनरेशंस थी उसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया था डिज़ाइन के अंदर। इस दफ़ा उन्होंने पूरी स्लीक शेप कर दी है, काइंड ऑफ स्पोर्टी लुक भी है। ये बेसिक वेरिएंट है ये? जी, ये है एक्स वेरिएंट बेस में 1.8 में। इसमें 2.0 है, वो इससे थोड़ा सा ऊपर वाला वेरिएंट है। फिर इसमें एक ईवी का वेरिएंट आ रहा है, वो टॉप ऑफ द लाइन कंसीडर हो रहा है। सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव भी वही वाला वेरिएंट है इसमें। टोयोटा कंपनी की ये गाड़ी है। ग्राउंड क्लियरेंस कैसा है सर? ग्राउंड क्लियरेंस, रोड ग्रिप, एवरीथिंग इज टॉप ऑफ द नॉच। आप गाड़ी की ड्राइव लेंगे, आपको मतलब नीचे से वो जो स्पीड ब्रेकर्स वाला इशू बिल्कुल भी नहीं है। ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छी गाड़ी है। आप मतलब ड्राइव करेंगे तो इट्स एवरीथिंग टोयोटा कुड हैव डन विद द कार। इसके मेंटेनेंस वही टेक्नोलॉजी वही है या उसमें भी कोई चेंज किया है जो पहले प्रियस में आई? मेंटेनेंस भी उस तरह से नहीं है, क्योंकि लास्ट प्रियस भी अगर आप लोगों ने यूज़ की हैं, इंजन ऑयल एंड गियर ऑयल, दैट्स इट। कोई आइडिया बताएंगे कि 1 लीटर में ये अब कितना कर रही है? 28 to 30। ये विद इन सिटी है और लॉन्ग पे ऑब्वियसली क्योंकि हाइब्रिड सिस्टम नहीं काम कर रहा होता, बट स्टिल अगर आप एक लिमिटेड स्पेसिफिक रेंज के अंदर गाड़ी चलाएं तो आई बिलीव कि इसको एक 20 to 22 की रेंज देगी लॉन्ग पे। हमने चलाई नहीं है अभी गाड़ी लॉन्ग पे, बट आई एम प्रीटी श्योर कि लॉन्ग पे इसकी ये वाली रेंज होगी। इसके जो फीचर्स हैं वो उसमें भी कोई चेंज किया है या कोई नए ऐड किए हैं या वही चल रहे हैं? फीचर्स तो ज़्यादा मतलब उसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है, लेकिन डिज़ाइन इंटीरियर में और एक्सटीरियर में उसके ऊपर बहुत ज़्यादा उन्होंने फोकस किया था। कीलेस एंट्री है और की ऑप्शन भी अवेलेबल है। ये इसके साइड पैनल कंट्रोल्स हैं। इस साइड पे मल्टीमीडिया आपका सारा वहाँ पे मैनेज हो रहा है। यहाँ पर आप इसकी क्रूज सेटिंग्स हैं, मोड सेट कर सकते हैं, लेन असिस्ट की ऑप्शन है। जिस तरह आप देख सकते हैं इसका मीटर जो सा है वो ये है। ये इसका जो सा वो मल्टीमीडिया के लिए है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉल्स वगैरह सिलेक्शन के लिए ब्लूटूथ के लिए है। ये इसका मेन्यू है। डैशबोर्ड की हाइट बहुत अच्छी दी हुई है और बहुत स्लीक डिज़ाइन है। अगर आप देखें इसमें यहाँ पे जो सा इसके प्लास्टिक व्यू है, वहाँ पे इसका एयर बैग है। ये वाले जो से आप पैनल्स देख रहे हैं बटन्स के, ये इसके AC कंट्रोल्स हैं। ये इसका जो सा है रूफ टॉप है। ये इसका जो सा वो टच बटन है इसकी लाइट्स ऑन करने के लिए। यहाँ पे ये AC पैनल्स के बाद जो सा है ये आपका देख सकते हैं, यहाँ पे उन्होंने स्पेस दी हुई है मोबाइल प्लेसमेंट के लिए। ये नीचे इसके कप होल्डर्स हैं पैसेंजर साइड के लिए, ड्राइविंग साइड के लिए। ये आप इसका देख सकते हैं गियर का डिज़ाइन है। जितनी भी वेरियंट्स आए हैं सबके अंदर यही वाला जो सा वो गियर यूज़ हुआ है। 2 पावर स्लॉट्स हैं इसके अंदर टाइप C की। आप टाइप C के मोबाइल जो है वो यहीं पे अंदर भी जो है कंसोल में अगर वहाँ पे नहीं रखना चाहते तो इसको यहाँ पे भी अंदर रख के भी चार्ज कर सकते हैं। 2 फ्रंट पे टाइप C के हैं, 2 यहाँ पे भी टाइप C की अवेलेबल हैं ऑप्शंस। इस गाड़ी के प्राइस क्या है? 1.75 इसकी आस्किंग है। क्लोजली है, इसको जितना निगोशिएट करेंगे इंशाल्लाह। अगर आप लोग अफोर्ड करते हैं तो लाल मोटर्स पर आएं और इस गाड़ी को खरीदें और एंजॉय करें। एक नई गाड़ी नए स्टाइल के साथ जो प्रियस आई है पाकिस्तान में। इसके साथ अपने मेज़बान आगा हैदर को इजाज़त है। नेक्स्ट एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।